मिली है और फहद मियां चन्नू इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी लेंथ, और इतनी अच्छी लाइन और लेंथ थी कि बिल्कुल विकेटों के पास से गेंद होती हुई गई। ना विकेट कीपर पकड़ सके, ना जो थर्ड मैन पे खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा। इस तरह बाई के 4 रन मिले यहाँ रेसिंग बुल्स को। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, ये देखिए बिल्कुल आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको क्रॉस खेले, खड़े खड़े खेल गए और विकेट कीपर भी शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि गेंद यहाँ पर आएगा। और थर्ड मैन के जो और इस बार सामने की जानिब जोरदार हिट, शानदार कनेक्शन, 7वें मैच का पहला छक्का। और ये छक्का नसीम 9 बॉल पर फिर फ्री हिट। यहाँ पर रन्स की बरसात हो रही है, सिर्फ 4 बॉल्स हुए हैं इस ओवर में और 17 रन्स मिल चुके हैं। ये देखिए ये पाउंड का फिर क्रीज से आगे निकला और इसका पूरा फायदा उठाया, 6 रन्स के लिए खेल दिया कवर्स और मिड ऑफ के दरमियान। सलमान का पेस अच्छा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये तीसरा मौका है कि पैर उनका खास 17 रन हो चुके हैं। एक और नो बॉल और इस गेंद पर भी चौका हासिल हुआ। ये ओवर बड़ा कोई हैरान कुन ओवर है। चौथी नो बॉल की है यहाँ सलमान ने, रन्स मिल रहे हैं, उनको कोई एतराज नहीं है। रेसिंग बुल्स को 22 रन स्कोर हो चुके हैं। जी हाँ, इनको अपना रन अप दोबारा से नापना होगा। इस मरतबा फिर इनका पाँव काफ़ी आगे निकल गया। अशरफ भट्टी की निगाहें क्रीज पर मरकूज है, नो बॉल का इशारा किया और उसके बाद ये शॉट ठीक से नहीं लगा पाए थे लेकिन फिर भी 4 रन उन्हें मिल गए। और अब एक और फ्री हिट, एक और तोहफा। बिलाखिर ओवर का इख्तिताम हुआ, लेग बाय का ये रन हासिल हुआ। पहले ओवर में 24 रन स्कोर हुए, रेसिंग बुल्स 24 बगैर किसी नुकसान के। और जो दीगर क्लब के क्रिकेट खेलते रहे माशाल्लाह से, आज वो टीवी पे नजर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। सरदार हसनैन गेंद करने आए हैं और इस बार अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो लाजमी तौर पे वाइड बॉल होती, लेकिन 6 रन हासिल किए और खूबसूरत सिग्नल यहाँ पे छक्के का। बहुत ज़बरदस्त शॉट खेल रहा है और ये टेप बॉल है जिसमें बैट्समैन खेलते हैं अपनी टेक्निक से, और लेग स्टंप पे फ्लिक किया फाइन लेग की तरफ से, 6 रन हासिल किए। और प्रॉपर नसीब भाई इक्विपमेंट्स देखें आप, ग्लव्स पहने हुए बैट्समैन, फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया है। और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्रिकेट में, टेप बॉल में मिडल ऑफ द बैट खेलते हैं। हसन एक और चीज़ भी, मगर मिडल ऑफ द बैट बैट्समैन ट्राई करता है कि मिडल पर शॉट खेलूं। जिस तरह से मैंने बात करी, खूबसूरत यकीनन 6 रन मिले। नसीम भाई ये टेक्निक क्रिकेट की है और जो मैं हार्ड बॉल में देखता था वही टेक्निक जो है टेप बॉल में भी नजर आ रही है आज। बिल्कुल हैंड और आई कनेक्शन। हसन अगर इस क्रिकेट पे देखें तो स्किल से ज्यादा हैंड और आई कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉपर टाइम नहीं किया, प्रॉपर देखिए टाइम भी किया है इसको और बैकफुट पे गए, पंच किया, खाली मिडल ऑफ द बैट खेलें। और इससे पहले भी एक छक्का लगाया था, उसमें थोड़ी फुटवर्क मूवमेंट यूज की थी फाइन लेग की तरफ। मगर एक्सपेंसिव ओवर कर चुके हैं। पहले ओवर में 4 नो बॉल हमने देखी थी हसन। जी हाँ, बॉलर अंडर प्रेशर हुए हैं बैट्समैन जो है। और इस बार दोबारा देखना होगा कि गेंद की हाइट कितनी थी। ये बैट्समैन इस वक्त एहसन यही बात कह रहे हैं। और दूसरी जानिब रन आउट कर दिया है और अपील कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स के बैट्समैन बाहर आ गए थे क्रीज से, जिसकी वजह से वो रन आउट किया। लेकिन अभी तक अंपायर का डिसीजन सामने नहीं आया। दोनों बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं। डेड बॉल होती है और जब नॉन स्ट्राइकिंग पर थे बैट्समैन, वो यकीनन जब कैच लिया कीपर ने तो वो वॉक करके गए और बॉलर्स ने, कीपर ने थ्रो किया है बॉलर के साइड। यहाँ क्या बॉल डेड हो गया है? ऑब्वियसली यहाँ पर बॉल डेड हो गया है और रनिंग बिटवीन जो सामने देखें, अंपायर ने डेड बॉल यकीनन दिया है इसको। फील्डिंग साइड ने आर्गुमेंट किया कि क्रीज छोटी बैट्समैन है। वो आर्गुमेंट कर रहे थे कि शायद ये भी फ्री हिट है, ओवर हाइट बॉल है, जिसकी वजह से बिल्कुल स्टंप्स के साथ खड़े होते हैं बैट्समैन। ये हाइट देख सकते हैं हसन हम। जी डेफिनेटली लीगल डिलीवरी है ये, बिल्कुल ज्यादा हाइट पे नहीं थी। नो बॉल नहीं, नो बॉल नहीं की है भी, क्योंकि फ्री हिट हो जाए, वाइट बॉल हो जाए, डेफिनेटली प्रेशर आता है बॉलर्स पे। यकीनन फुल टॉस बॉल थी और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यकीनन 6 रन हासिल किए है। मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान फुल टॉस बॉल बनाई, लेग स्टंप दिखा के नसीम भाई टेक्निक टेप बॉल की।
ज़्यादातर शॉट जो है मैंने बताया कि टेप बॉल क्रिकेट में ऑन पे लगेंगे। बिल्कुल एक हाई आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन टेप बॉल की बैटिंग फुल टॉस बॉल थी और लिफ्ट किया इसको, टॉप एज लगा है मिडिल में, मगर 6 रन हासिल किए बैट्समैन ने, क्योंकि बहुत कम होगा। 47 रन स्कोर कर रही हैं ऑलरेडी। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 47 रन स्कोर किए यहाँ रेसिंग बुल्स ने। चैंपियंस लीग 2021 का ये 7वां मैच, और इस बार जबरदस्त कनेक्शन, कोई मौका नहीं था मिड विकेट पे खड़े फील्डर के लिए। एक और छक्का यहाँ फहद मियां चुन्नू का, बहुत ही अच्छा शॉट खेला, मेरी फर्स्ट बॉल पे स्ट्राइक किया, और जैसा कि मुसलसल मैं बता रहा हूँ अब तक 4 छक्के लग चुके हैं, चारों छक्के जो हैं वो मिड विकेट की जानिब लग चुके हैं। शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, मिड विकेट के ऊपर से इसको लिफ्ट किया, और बड़ा कॉन्फिडेंट शॉट होता है नसीम भाई ये जो लेग पे खेलते हैं बैट्समैन शॉट। बिल्कुल तैयार कहाँ करनी है, यॉर्कर बॉल थी थोड़ी सी फाइन लेग पे, एक और 4 रन का 4 रन का इशारा अंपायर रशीद भट्टी की जानिब से। देखिए हर बॉल जो है फ्लिक करके वो लेग स्टंप पे खेली जा रही है, लेग साइड उनकी उठी हुई थी थोड़ी सी बैंड होके, मगर ऐसा लग रहा था बॉल विकेट में जा रही है, मगर डेफिनेटली इंटरप्रेशन है बॉलर्स। एक्स्ट्रा कवर पे बहुत ज़बरदस्त शॉट खेला, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक छक्का जब लेग स्टंप पे लग गया तो बॉलर जो है वो यकीनन ऑफ स्टंप पे बॉल करेगा, और भरपूर बैट्समैन ने फायदा उठाया शॉट का। शानदार हिट थी हसन, ये एक्स्ट्रा कवर की जानिब, ब्लॉक होल्ड में गेंद मिल गया था। अच्छा ये देखिएगा बैट्समैन विकेट के साथ क्रीज के काफ़ी अंदर भी खड़े होते हैं, जो मैं बात कर रहा था, इसका क्या रीज़न है? विकेट के साथ बिल्कुल करीब खड़े होकर खेलते हैं, बॉलर की लाइन चेंज यॉर्कर बॉल थी, लेंथ बॉलिंग करी, मिड ऑफ पे सिंगल, पहला रन बहुत तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए मना किया बैट्समैन ने। इस तरह 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 69 बगैर किसी नुकसान के रेसिंग बुल्स। ज़बीउल्लाह लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंद करने के लिए आए, और एहसन ने इस बार अपने इरादों को जाहिर किया, गैप हासिल करने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल किया एहसन ने। काफ़ी अच्छा शॉट, कन्वेंशनल शॉट खेला इस बॉल को और पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। 2-3 बाउंस लेने के बाद बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर। ये बैकफुट पॉइंट पे ये खेला हुआ शॉट था, जिसको अलोंग द ग्राउंड खेला और बाउंड्री से बाहर इसको पहुंचाया और अपने स्कोर में मजीद इजाफा। डेब्यू भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, और फर्स्ट क्लास डेब्यू भी इसी ग्राउंड पे हुआ था। अच्छा शॉट, इसको खेल दिया, पुल किया, लेकिन फील्डर होंगे बॉल के नीचे, और एक आसान सा कैच, खुद को स्टेबल किया बॉल के नीचे, और बॉल के ऊपर नज़र रखी, फंबल नहीं किया, और एक आसानी से इस एक मुश्किल कैच को आसान बनाया और इसको अपने हाथ में थामा। बिल्कुल ज़बीउल्लाह ने कामयाबी दिलाई। फहद मियां चुन्नू कैप्टन ऑफ रेसिंग बुल्स आउट हुए यहाँ। अगेंस्ट द विंड शॉट भी खेल गए थे, वैसे इसमें विंड का बड़ा रोल होता है, और थोड़ी सी हवा चलना शुरू हो गई है शायद, वरना बाउंड्री पर तो कैच हुए थे, बिल्कुल चंद कदमों के फासले पे बाउंड्री थी। बिल्कुल काफ़ी तेज़ विंड चल रही है, और फहद मियां चन्नू 24 रन बनाने के बाद आउट हुए, और 15 बॉलें उन्होंने खेली। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और टेप बॉल थोड़ा हल्का होता है, और उसको हवा में उसको जब खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो उस बॉल को अंदर की तरफ अगर अगेंस्ट द विंड आप उसको खेलेंगे तो वो मुश्किल होता है, और यही वजह बनी फहद मियां चन्नू के लिए। 5 ओवर के बाद 80 for 1 टीम के लिए सूदमंद साबित होते हैं कि नहीं? इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं, लेकिन गिर गए, कैच नहीं छोड़ा। जबरदस्त कैच यहाँ पर। इस तरह एहसन की इनिंग का खात्मा हुआ, स्लिप होने के बाद जोएब जो कैच लिया। बिल्कुल बेहतरीन एफर्ट हमें देखने को मिली। 2 दिन से हम देख रहे थे फील्डिंग के स्टैंडर्ड थोड़े लो थे, लेकिन आज जो फील्डिंग हमें देखने को मिली काफ़ी इम्प्रेसिव है। जो सामा अली हैं जो बैटिंग में भी काफ़ी जोर दिखा रहे थे, और अब फील्डिंग में उन्होंने अपना जोर दिखाया। स्लिप होने के बावजूद एक खूबसूरत कैच उन्होंने पकड़ा। तैमूर मिर्ज़ा और सामा की तरफ से देखने को मिली है। एक और अच्छा बॉल फ्लिक करना चाहते थे और एक रन चुराना चाहते थे बाइज का, लेकिन अच्छा गेम अवेयरनेस कादिर कश्मीर की जानिब से, और डायरेक्ट हिट किया, और वसीम लफ्टी को आना पड़ेगा वापस पवेलियन में। बिल्कुल एक और नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रन्स बोर्ड पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बहुत अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी। जिस तरह की बॉलिंग हमने देखी स्ट्राइकिंग पैंथर्स की जानिब से, ये दूसरा डॉट बॉल था और रन नहीं था। खासे रिलैक्स होके भागे थे वसीम लेफ्टी और ज़बरदस्त थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट किया। एक और नुकसान यहाँ पर रेसिंग बुल्स को है, तो फिर लोगों की इंजॉयमेंट दिखाई देती है। इस बार आउटसाइड एज लगा और सामने की जानिब छक्का लगा है। स्ट्रेट हिट लॉन्ग ऑन की जानिब है ये और 6 रन हासिल हुए यहाँ पर। थोड़ा अपनी लेंथ को चेंज किया, इन द स्लॉट बॉल थी जिसको उन खूबसूरती के साथ उठाया है और बॉल को पहुंचाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। कादिर कश्मीर को ये बॉल सेव करना पड़ेगा अगर अपनी टीम को एक मुस्तहकम पोजीशन पे लाना है तो। इस बार देखना होगा, फिर रन आउट, जबरदस्त निशानेबाजी यहाँ कादिर कश्मीरी की जानिब से। 2 डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट किए। जी बिल्कुल, 2-3 आउट किए इस ओवर में, 2 रन आउट की सूरत में और 1 विकेट कादिर कश्मीर के कोटे में जाएगी। और कंटेक्स्ट ऑफ गेम में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ओवर करवाया कादिर कश्मीर ने। सिर्फ 8 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। 88 फॉर 4 आफ्टर 6 और 89 का टारगेट बज़ाहिर आसान टारगेट नज़र आता है। बिल्कुल, जिस तरीके की बैटिंग हमने देखी है ज़ुहैब, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए तैमूर मिर्ज़ा 11 के लिए। अब तक बहुत डोमिनेट करते आए हैं वो इस AAA एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 में। अब बॉलिंग फेवरेट एरिया है ज़्यादातर लेग साइड का, जिसको वो टारगेट करते हैं। फुटबॉल मोबाइल अपडेट्स www.ticklab.com। उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में और इस वक्त बॉल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर। एक बुलंद बाला और फलक शगाफ छक्का तैमूर मिर्जा के बल्ले से निकलता हुआ। असनान, ये बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं, ये बॉल तो स्टेडियम से बाहर चली गई और अब टूर्नामेंट में ये 125 छक्के अब तक लग चुके हैं। तैमूर मिर्जा को फुल टॉस डिलीवरी, वे देखिए क्या खूब खेले, परफेक्ट टाइमिंग और ये बॉल जा रही है गोइंग एंड गुड बाय। बॉलर की जानिब से बादशाह खान एक दफा फिर, तैमूर मिर्जा तैयार हैं और इस दफा कनेक्ट कर दिया और सीधा ये बॉल जाकर लगी है और ये शानदार छक्का। फुल एंड डिलीवरी थी बादशाह खान की जानिब से, उनके सर के ऊपर से होती बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर। तैमूर मिर्जा आज 6s में डील करते हुए, जिस तरह के आसिफ सुबह आप बात कर रहे थे कि तैमूर मिर्जा उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आई, लगता ही है कि आज ये मैच है जिसमें वो एक तो प्रेशर के बगैर खेल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। 2 मैचेस वो जीत चुके हैं और बड़ी उम्दा बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त तक 2 बॉलें फेस की हैं और 14 रन बना चुके हैं। 2 एक्स्ट्रा के रन भी इसमें शामिल हैं सामना करने के लिए और इस दफे इसको खेल दिया है और कैच ड्रॉप कर दिया और ये वो गलती है जो कि आपको इस मैच से बाहर कर सकती है। कैचेस विन मैचेस। टीप मिड विकेट के ऊपर इनाम कश्मीरी मौजूद थे जिन्होंने एफर्ट जरूर की थी, लेकिन इस लेवल की क्रिकेट में कैच पकड़ना चाहिए था, आप देख सकते हैं। और यहां पे आके आखिरी वक्त में अपने आप को संभाल नहीं सके इनाम कश्मीरी। ओ व्हाट अ शॉट, फील्डर मौजूद है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। 1 बाउंस इनटू द फेंस, गॉन फॉर 4 रन्स। टिपिकल पंजाबी आपको सुनने को मिल रही होगी विकेट कीपर की जानिब से और ये आसानी से रोका जा सकता था ये गेंद और ये वो शॉट थी जिसका मैं वेट कर रहा था तैमूर मिर्जा की जानिब से। ओवर एक्स्ट्रा कवर इसको खेले, फील्डर वहां पर ज़रूर मौजूद थे, लेकिन एक ऑर्डिनरी सी एफर्ट ये बॉल आसानी से रुक सकता है लेकिन इसको नहीं रोक पाए। अभी 4 बॉल मुकम्मल हुए। उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में, वसीम लेफ्टी, कैच थामने में नाकाम रहे। महज हसरत की निगाह से बॉल को देख सकते थे, बॉल पहुंची है बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये सरवर भट्टी ने बताया कि इस टूर्नामेंट में अब तक 127 छक्के लग चुके हैं और तैमूर मिर्जा ये देखिए एक ओवर पिच डिलीवरी थी, इसको खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट छक्का। फील्डर ने जरूर कोशिश की कि वो इसको जंप करके रोकने की कोशिश करें, लेकिन तैमूर मिर्जा 5 गेंदों पर 26 रन बना चुके हैं। सो पहले ओवर के अख्ताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 29 फॉर नन। Goes high, up in the air,
फील्डर बॉल के नीचे मौजूद हैं और व्हाट अ कैच, ब्रिलियंट कैच। तैमूर मिर्जा की विकेट बिल आखिर हासिल कर ली और फंबल हुआ था, बहुत देर गेंद फजा में रही और वेल जज फंबल कर गए, लेकिन बहुत अच्छा आपने देखा कि रिबाउंड में ये कैच लिया और इट वाज अ स्काई हाई इन द एयर स्टिल कमिंग, और बहुत ही अच्छा जज किया फील्डर ने, थैंक्स गॉड वो उसके नीचे रहे बॉल के। ये देखिए और कॉट बिहाइंड की अपील हुई है और अंपायर ने कहा है अब गोज द फिंगर, और इसके साथ ही बैक टू विकेट्स। स्ट्राइकिंग पैंथर्स के ऊपर प्रेशर आ गया है। बड़ा नुकसान एक ही ओवर में तैमूर मिर्जा के बाद। इस वक्त उसामा अली सियालकोट भी आउट होने के बाद वापस जाएंगे अपने खेमे में। 2 बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तान टेप बॉल के स्टार बैट्समैन और स्टार ऑलराउंडर आउट होने के बाद अपने डगआउट में पहुंच चुके हैं। अस्तान ये बहुत ही क्लोज डिसीजन था और वेल जज अशरफ भट्टी जो अंपायर थे। और ये देखिए उसामा अली वापस जाते हुए वंस अगेन। Here we go, all set। देखते हैं इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हो पाती है या नहीं। इस वक्त यस, और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, पुल किया, शानदार छक्का। तो इस ओवर के इख्तिताम हुआ है एक शानदार छक्के के साथ। 2 ओवर्स के इख्तिताम पर स्ट्राइकिंग पैंथर्स 38 for 2 आए हैं। वो अभी आउट हो गया, इनसे पूछते हैं कितना अच्छा लग रहा है। 89 रन का आपने ऑलरेडी अच्छा खासा स्कोर कवर कर दिया है, 6 पे 6 आप मार रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है? आपकी टीम इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। हमें 100 का टारगेट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट अच्छा लिया है। तो मैं मुतमिन को इंशाल्लाह ताला हमारी ये टीम जो चेज़ कर जाएगी इसको। 4 छक्कों की गेम है। बादशाह खान, और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गुड बाय, थैंक यू। बेहतरीन शॉट था और बादशाह खान की बॉल यकीनी तौर पर अशरफ पठान इसको बाहर भेजने में कामयाब हुए। और 129 छक्के अब तक लग चुके हैं। ये फुल टॉस डिलीवरी, इसको परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ डिस्पैच किया मैक्सिमम के लिए। उन्नीस बॉलों पे 36 रन, वाइटल बॉल। शॉट एज लगा है, बॉल इस वक्त पहुंची बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। 1 रन लगा, दूसरा रन लगाने की कोशिश और क्लोज है। अंपायर ने रेफर कर दिया। इंटरेस्टिंग। और अंपायर, थर्ड अंपायर सादी राजपूत को रेफर किया है। अब देखना ये होगा कि ये बहुत कि ये इसको खेला था पॉइंट के जानेब, और ये बॉल जो है वंस अगेन विकेट कीपर खुद भाग कर आए, बहुत ही अच्छा पिक किया इसको थ्रो। और जी हाँ, ये ऐसा लगता है कि ये आउट है। और अभी देखना ये कि थर्ड अंपायर की जानिब से, और थर्ड अंपायर ने एक दफ़ा फिर इसको, थर्ड अंपायर ने रेड लाइट मेरा ख्याल है इसको, जी हाँ, तो रेड लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब है ये आउट है। सो बैट्समैन को वापस जाना होगा। एक और नुकसान हुआ है। इसके साथ ही एक दफ़ा प्रेशर दोबारा आ गया है और 3 ओवर्स का खेल ख़त्म हुआ। इस दफा एक और बेहतरीन बॉल और नासिर पठान की विकेट लेने में कामयाब। वाओ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेप बॉल। व्हाट अ बॉलिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। कभी भी मैच चेंज होना शुरू हो जाता है और इस विकेट के बाद जहां नासिर पठान आउट हुए, ज़ेबी क्या लग रहा है आपको, डिफिकल्ट हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर बैटिंग साइड के लिए, लेकिन सरमद मजनू अब भी बाकी है। और सरमद ने आते ही अपने इरादे जाहिर किए, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया। मच नीडेड बाउंड्री फॉर स्ट्राइकिंग पैंथर्स। गुजरावाला से चलानी पड़ेगी। इस
बार आउट होने का खतरा है यहाँ पर, और कैच भी ड्रॉप किया। कभी कभी कहते हैं कि कैच ड्रॉप मींस मैच ड्रॉप कर दिया अपने हाथ से, और ये बड़ा क्रूशल कैच था जो लेना चाहिए था। ऑलरेडी रन ज्यादा नहीं है जोबी। शराम काका का बड़ा बेहतरीन बॉल था, ब्लॉक हॉल में गिरा था ये बॉल, और कैच यहाँ पर एफर्ट जरूर की थी, लेकिन बाउंड्री यहाँ पर मिली है बैटिंग साइड को। 4 ओवर्स मुकम्मल हुए, 67 पर 4 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। इस दफा मजनू ने शॉट खेला और बॉल गया बाउंड्री से बाहर। सरबत मजनू यूं भी उठी। लकी रहे यहाँ पर, मार कहीं और रहे थे, शॉट कहीं और चला गया। इसी वजह से बॉलर अब तक अफसुर्दा खड़े में। ये देखें ऑन साइड पे हिट करना चाह रहे थे और लॉन्ग ऑन के बजाय कवर के ऊपर छक्का हो गया। ये है टेप बॉल में टाइमिंग की वजह से, लेकिन ये टाइमिंग किसी भी तरह रेसिंग बुल्स, डिफेंस सिटी, हाउसिंग फैसलाबाद के लिए बेहतर नहीं रही। 5 ओवर मुकम्मल, 79 फॉर 4 स्ट्राइकिंग पैंथर्स। इनाम काला के लिए बहुत मुश्किल होगा। पहला बॉल और पहली ही बॉल को दिखाया है बाउंड्री का रास्ता। कड़ाकेदार छक्का यहाँ पर तैमूर नियाजी इस्तकबाल किया इनाम काला का। 4 बॉल्स हैं, ये अपनी जिंदगी की बेहतरीन करना होगी इनाम काला को, लेकिन इस वक्त शर्मा डिफरेंट मूड में, और एक और छक्का लगा के मैच को खत्म कर दिया। या सरमत मजनू ने आज तो मजनू की तरह खेले, उन्होंने कमाल कर दिया यहाँ पर। ये छक्का इन्होंने पक्का लगाया था, पिछला छक्का इन्हें लग से मिला था। जी अब्बासी जी, बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी, और सरबत मजनू द स्टाइलिश एंड क्लासिकल पेयर ऑफ इस्लामाबाद ले गए यहाँ पर बाजी, और ये आप खुशी देख सकते हैं। बड़ा सराहा है यहाँ पर। तैमूर मिर्जा खुद ग्राउंड में आए और सरबत मजनू की इस बैटिंग को सराहा। मैच अपने नाम किया स्ट्राइकिंग पैंथर ने। ये रिप्ले इस दफा बड़ा बेहतरीन शॉट था मजनू की जानिब से। जबरदस्त शॉट लगा के मैच को खत्म किया यहाँ सरमत मजनू ने, और तैमूर मिर्जा आएंगे ग्राउंड के अंदर। उनकी टीम